अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 3 तरीके के रूल होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जिसमें बोलते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी होता क्या है, जिससे पैसे लेने हो, क्या जिससे पैसे लेने हो उसे डेबिट करो और जिसको पैसे देने हो उसे क्रेडिट करो। अब ये पर्सनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी से पैसे लेने होते हैं और जब किसी को पैसे देने होते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है, तो इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। अब पर्सनल अकाउंट में है ना बेसिकली 3 चीजें होती है। क्या क्या चीजें होती है, एक होता है नॉमिनल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जब हम किसी से माल उधार खरीदेंगे या किसी को उधार माल बेचेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। अब नेचुरल पर्सन मतलब जैसे आप हो, जैसे तनिष्क बैठा हुआ है, जैसे नमन बैठा हुआ है, तो जब इन व्यक्तियों को नाम लिखा जाता है तो इट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन, जो भगवान द्वारा निर्मित है, इट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, कंपनी देखते हो जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो बेसिकली क्या है, उन कंपनियों की पहचान उनका लोगो होता है और लोगो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब हम उसे आर्टिफिशियल बनाते हैं, उसकी कोई वैसे एंटिटी तो नहीं है ना, तो हम उसे आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एंटिटी वो लोगो ही होता है। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करी। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या होता है, सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड। लेकिन हमारे को किसी को पेड करनी है तो किसी व्यक्ति को तो पेड करनी पड़ेगी, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है वहां पे, तो ना तो नेचुरल अकाउंट है ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो वो क्या है, वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि हमें किसी व्यक्ति को सैलरी देनी है तो हमने वहां पे सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दिया, तो इसका मतलब है वो पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होता है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज आती है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस आता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग आता है, एक्रूड इनकम आता है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस आता है। इस तरीके की जो भी एंट्री होती है वो किसके अंदर आती है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर है। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। ठीक है, वैसे इम्पर्सनल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल पता है आपको, क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है, अगर बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स आ रही है तो उसे क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और बिजनेस से कोई भी एसेट्स जा रही है तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कोई भी एसेट्स हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे करंट हो चाहे फिक्स हो, कोई भी एसेट्स अगर आ रही है, जैसे मशीनरी आ रही है, आप मशीनरी खरीद के ला रहे हो बिजनेस में, तो उसे क्या करोगे, बोलो, डेबिट करोगे। बोलो, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर बिजनेस से कोई एसेट जा रही है, जैसे फर्नीचर बेच रहे हो, तो उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब एक और चीज समझो, जैसे हमें ना बैंक का नाम लिखते हैं, जैसे पीएनबी बैंक लिखा, तो पीएनबी बैंक वैसे तो हम ऐसे समझते हैं क्योंकि वो एसेट्स होती है, तो हम वहां पे लिखेंगे, उसमें रूल लगाएंगे कि हमने बैंक में अमाउंट जमा करा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो बैंक होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है, समझने के लिए वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कह सकते हो, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों होता है वो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जब हम बैंक की एंट्री लिखते हैं ना, देखो किसी ना किसी बैंक में तो अकाउंट खुलवाया होगा, जैसे पीएनबी में, एसबीआई में, तो जब हम पीएनबी में पैसे जमा कराएंगे, सपोज करो हमारे 2-3 बैंक है, हमने पीएनबी में जमा करा है, एसबीआई में जमा करा, तो उन बैंकों का नाम लिखना पड़ता है। और जब हम बैंकों का नाम लिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको करना क्या है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। एसेट्स है, कोई फर्नीचर मशीनरी है, जो बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। कोई लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी कम हो रही है, घटेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करोगे। तो ये जो मैंने आपको गोल्डन रूल समझा है ना, बेसिकली यही एक्चुअल है। ठीक है, अब वो आज की डेट में दूसरे रूल चल रहे हैं, इस तरीके से बताते हैं कि वो नए तरीके से बता रहे हैं कि जिसमें डेबिट बढ़ेगी तो एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, एसेट्स कम होगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। अगर कोई एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक्सपेंस घटेगा नहीं तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई इनकम होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पूछो। सैलरी अकाउंट और वेजेस अकाउंट अलग अलग बनेंगे, सैलरी अलग अकाउंट है, वेजेस अलग अकाउंट है। वेजेस क्या होता है, जो हम दिहाड़ी देते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके पास पैसे की बड़ी स्केर्सिटी होती है, तो वो क्या करते हैं,
वो आज काम करा, उन्हें आज ही पैसे दे दिए, वो उनको मिलता है वेजेस। और जो ऑफिस में काम करता है उसको मिलती है सैलरी। एक और फर्क समझ लो, जो शरीर से काम करता है, क्या, जो शरीर से काम करता है उसे मिलता है वेजेस, और जो दिमाग से काम करता है उसे मिलती है सैलरी। तो तीसरा रूल यह है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अर्थात जितने भी खर्चे और हानियां होती है उन्हें आप डेबिट करोगे, और जितनी भी इनकम और गेन होती है उन्हें क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो प्रोसीजर ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर आपका समाप्त हुआ, इसको कर लो ना, ठीक।